हेलो एवरीवन। आज जो हम एक यूनिट है रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। इसका पहला लेक्चर आज होना है और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, रूल्स हैं और जो भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट हैं जो समझने के लिए, हर एक चीज़ को बड़ा ईज़िली वे में समझाया जाएगा। तो क्यों ना अब स्टार्ट किया जाए। देखिए, पहले ऐसा होता है जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है, ऐसा होता है जब भी रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट को हम डुअल नेचर ऑफ लाइट लास्ट में समझेंगे जब आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ जो इस चैप्टर के अंडर जितना भी चीज़ें आती हैं उसको हम बड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो रे ऑफ लाइट आती है किसी भी इंटरफेस पर या ऑब्जेक्ट पर जब स्ट्राइक करती है तो आती हुई रे को इंसिडेंट रे बोला जाता है। तो होता क्या है, इसके पास एक एनर्जी होती है, तो ये अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट होती है। जैसे पहले तो रिफ्लेक्टेड रे, एक रे ऑफ लाइट जो आती है इंसिडेंट रे, इसका कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट हो गया ये और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। तो हमारे पास कुछ फिनोमेना है जो हमें स्टडी करनी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस इंसिडेंट रे का जो पार्ट है, कुछ पार्ट जो है वो टर्न बैक हो जाता है फर्स्ट मीडियम में ही, सेम मीडियम में। जैसे n1 इसका मीडियम है, सपोज करो यहाँ पर एयर है, तो अगर रे ऑफ लाइट आती है और इंसिडेंट होने के बाद किसी पर इंटरफेस पर स्ट्राइक इंसिडेंट होती है और सेम मीडियम में टर्न बैक हो जाती है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट ये है, इस रे ऑफ लाइट का सेकंड पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है ये। अच्छा, जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे जो थी वो ट्रांसमिट हो गई, ट्रांसमिट होने के बाद इस रे को हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, या सरफेस लिख गया रे कर देते हैं, है ना। यहाँ पर जो है ये जो है आपका अ, ये जो है आपका रिफ्रैक्टेड रे होगा। ओके, तो इसे कर लेते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर ऐसे हम बोलेंगे इसको कि पार्ट ऑफ, यानी कि पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू सेकंड मीडियम। ये सेकंड मीडियम है, कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो सेकंड मीडियम में अलोंग डायरेक्शन, अलोंग अ चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि हमने एक नॉर्मल लाइन खींची है। अगर ये रे ऑफ जो लाइट ट्रांसमिट हुई है, जिसको हमने नया नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये नॉर्मल की तरफ टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, तो इस फिनोमेना को हम नाम देंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को हम नाम देंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को हम नाम देंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसका रिमेनिंग पार्ट बचा। देखो हमारे क्या पास क्या था, इंसिडेंट रे एक तो रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हुई, रिफ्रैक्टेड रे में कन्वर्ट हुई। अब इसका थर्ड पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होता है, इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसको बोलते हैं भाई अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर अब्जॉर्ब हो गया, इसमें अब्जॉर्ब हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ओके ओके, अब होता क्या है कि रिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम ये कहेंगे हाँ भाई ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। पहला तो जो इंसिडेंट जिस एंगल से इस इंटरफेस पे स्ट्राइक होती है, टकराती है या पेनिट्रेट करती है, तो जो एंगल नॉर्मल से एंगल आई बन रहा है वो एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखो लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहला जो है लॉ हो गया इसका रिफ्लेक्शन का। सेकेंड है इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई होने चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों एक ही प्लेन में हैं तो हम कहेंगे यस दिस फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मुझे लगता है एक आपको हर एक चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें, अब हम कुछ नई चीज को पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा, हमने जो अभी देखा, कुछ स्किप तो नहीं हो गया, नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम करेंगे क्या, स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ये स्फेरिकल मिरर है, छूट गया लिखना शायद, स्फेरिकल मिरर। ओके, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में
कई सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं जिनको हमें समझना है। हमने क्या करा, एक स्फेरिकल मिरर बना दिया। ये क्या है? स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक। अच्छा हमने क्या किया है, हमने बाहरी पार्ट पर सिल्वर्ड सरफेस लगा दिया है, सिल्वरिंग कर दी है, ठीक है। तो हमने जो हमें रिफ्लेक्शन करना है, जो रिफ्लेक्शन हमें इनर पार्ट से करना है, ये इनर पार्ट से हमने क्या कर दिया है, इनर पार्ट से हमारा रिफ्लेक्शन होना है, तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड सरफेस। जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होना है वो कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर कुछ वर्ड यूज़ होने हैं जो ये हैं कि भाई ऐसा होता है, पोल एक वर्ड होता है, पोल हमने नाम दिया है, इसको पी से शो करते हैं, ठीक है। और ये स्फेयर का डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर का सेकेंड एंड जो है पोल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम वर्ड यूज़ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की स्पेलिंग, अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस यूज़ करेंगे, यहाँ आई बनेगा भाई, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल सेंटर ऑफ स्फीयर से खींची जाए, ड्रॉ की जाए, तो उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस नाम दे देंगे, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये समझना है हमें ठीक से। तो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ये है, इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ये है। तो इस पोल से और यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। चाहे आप इसकी रेडियस को ऐसे मेंशन कर लीजिए, पोल से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेंशन कर दीजिए, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है आप देख पा रहे हैं, इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। एक वर्ड और यूज हुआ, तो हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये पढ़ा, पोल होता है, क्या देखा, ओके पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। लीनियर अपर्चर क्या होता है, ये देखो अच्छा हमने देखा कि यहाँ पर जितने सरफेस से रिफ्लेक्शन होना है, देखो यहाँ रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन, तो जितने सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस कवर होती है ए बी, इसे बोलते हैं लीनियर अपर्चर। ये एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस मेजर की जाती है, इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन के लिए वर्ड यूज़ कराया लीनियर। बहुत इजी था समझना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अपर्चर लोगों को समझ में ही नहीं आता। तो अपर्चर आपका ये हो गया, ओके। एंगुलर अपर्चर, एंगुलर से सीधा सीधा मतलब अभी एंगल की बात हो रही है। तो एंगुलर अपर्चर क्या है भाई, यहाँ से रिफ्लेक्शन वो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एंगल की फॉर्म में हो रहा है। अगर देखें तो ये एंगल, ये एंगल, यहाँ से यहाँ तक सभी एंगल बना दिए, टोटल लिख दीजिए भाई, ये जो टोटल एंगल है ये आपका एंगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर हमने इसका थीटा नाम दे दिया तो ये दिस इज थीटा हो जाएगा, है ना, ये थीटा हो जाएगा एंगुलर अपर्चर, ओके। या डी थीटा नाम दिया, जो भी हम नाम देते तो वो एंगुलर अपर्चर बन जाएगा। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होता है ये ध्यान देना है। तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, डिस्टेंस बिटवीन ये रहा फोकस, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये फोकस हो गया, ये फोकल लेंथ हो, ये पोल हो गया, तो इसके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। अब फोकस क्या होता है, इस सब चीज़ को अभी समझने वाले हैं, नेक्स्ट, ओके। अब हम बात करते हैं फोकस की। अभी हमें यहाँ पर चीज़ फोकस क्लियर नहीं हुआ है ना, तो ये फोकस को समझते हैं हम, ठीक। अच्छा देखो ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वो होता है जिसके जो इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, जिसके ये रेज्ड सरफेस है ना, ये रेज्ड सरफेस है, ये वाला उठा हुआ सरफेस है, जो उठा हुआ सरफेस होता है उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये हो गया आपका, सॉरी 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 गलत लिख दिया भाई, ये रेज सरफेस जो होता है वो कहलाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, तो जिसके धसा हुआ पार्ट जिसे बोलते हैं इनर सरफेस, है ना। अगर इनर सरफेस से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और बल्जिंग सरफेस या रेज सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर।
तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। ये फोकस क्या होता है? ऐसा होता है नैरो बीम लाइट हम क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने पढ़ा था, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना, पोल को मिलाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होती है ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती हैं। क्या हो जाती है? मिल जाती हैं, अपीयर्स टू बी डाइवर्ज। मैं फिर से बोलता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, पैरेलल होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर क्या करती हैं, ये कन्वर्ज होती हैं, मिल जाती हैं। तो जिस पॉइंट पर सभी पैरेलल लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज होती हैं वो पॉइंट फोकस कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बोलेंगे? कॉनकेव मिरर में कन्वर्ज था, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये भी आपकी चीज़ क्लियर होगी, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये रियल में हम भाई ऐसा होता है, ये अपीयर टू बी मूव यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है यहाँ पर, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट कहीं बहुत दूर डिस्टेंस पर जा रही हैं। तो इसको हम एज ए प्रैक्टिकली इसको नहीं क्या नाम है, एक पॉइंट फोकस नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको इमेजिन कर लेते हैं, हाँ भाई यहाँ पर ये अपीयर टू मूव यानी अपीयर्स टू बी मूव यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं वर्चुअल फोकस है, यही ये भी फोकस। तो पूरा सेंटेंस डेफिनेशन क्या हो गया प्रिंसिपल फोकस की? दोनों को रिलेट करते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को। तो ये पार्ट कहलाता है डाइवर्ज। ये रे ऑफ लाइट आई और उसके बाद क्या होगी, डाइवर्ज हो गई। देखो ये डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ये डाइवर्ट हो गई। तो डाइवर्ट होती है, तो इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर। ये कहलाएगा डाइवर्जिंग मिरर। ओके, डेफिनेशन को पढ़ते हैं, बड़ा इजी से क्लियर होने वाला है। अ नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इधर एक्चुअली यहाँ पर रियल में कन्वर्ज हो रही हैं, यहाँ एक्चुअली रियल में कन्वर्ज हो रही हैं, एक्चुअली कन्वर्ज और अपीयर्स टू डाइवर्ज, ये डाइवर्ट हो रही हैं फ्रॉम द पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस क्लियर हुआ, हमने कई सारे कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लिया। बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि बड़े बड़े डेरिवेशन लाइट चैप्टर के समझ में आएंगे आपको आसानी से। ओके।